दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। कहानी की शुरुआत होती है मंदिर के आंगन से, जहाँ चारों तरफ रंग, रोशनी और श्रद्धा का माहौल है। ढोलन गाड़ों की आवाज गूंज रही है और भक्तजन माता रानी की आरती में डूबे हुए हैं। इसी भीड़ के बीच अनु खड़ी है। उसके मन में बेचैनी है क्योंकि उसे लग रहा है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। तभी सामने से गुलाल में रंगा हुआ एक चेहरा उसके करीब आता है। यह चेहरा कोई और नहीं बल्कि आर्यवर्धन का है। अनु उसे एक नज़र में पहचान लेती है। वह धीरे से उसके करीब जाकर उसके चेहरे से गुलाल हटाती है और वही गुलाल अपने चेहरे पर लगा लेती है। मुस्कुराते हुए अनु कहती है, जिस रंग में आप रंगे हैं उसी रंग में मैं भी रंगना चाहती हूँ। ये सुनकर आर्यवर्धन का दिल जोर से धड़क उठता है। वह हैरान हो जाते हैं कि अनु ने इतनी भीड़ और रंगों के बीच उन्हें कैसे पहचान लिया। उनकी आंखों में सवाल है, लेकिन अनु की आंखों में सिर्फ प्यार और यकीन दिखाई देता है। इसी बीच पीछे से आवाज आती है, आर्य, ये लड़की कौन है? और तुम दोनों के बीच ये सब क्या हो रहा है? यह आवाज आर्यवर्धन की माँ की होती है। वह आगे बढ़कर दोनों को देखती हैं। उनके चेहरे पर आश्चर्य और हल्की नाराजगी झलकती है। वह कहती हैं, आर्य, तुमने अपने चेहरे पर गुलाल लगाया और इस लड़की ने वही गुलाल क्यों लगाया? मुझे सब सच सच बताओ। आर्यवर्धन कुछ कहने ही वाले होते हैं कि अनु हिम्मत जुटाकर माँ के सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी आर्यवर्धन आगे आते हैं और सारी बातें साफ साफ बता देते हैं। वह कहते हैं कि अनु वही लड़की है जिसने उनका दिल जीत लिया है, लेकिन वह अब तक कह नहीं पाए थे। माँ ये सुनकर पहले तो हैरान रह जाती हैं, लेकिन फिर उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। वह अनु की तरफ देखती हैं और कहती हैं, इसका मतलब तू ही है वो लड़की जिसने मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियां भर दी हैं। मैं अब समझी कि आर्य के चेहरे पर इन दिनों ये अजीब सी चमक क्यों है। अनु की आंखें भर आती हैं। वह हाथ जोड़कर आर्यवर्धन से कहती है, माता रानी के सामने झूठ मत बोलिए, सच सच कहिए, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? क्योंकि माता रानी ने हमें 24 घंटे का वक्त दिया था और देखिए, अभी 20 घंटे ही हुए थे कि हमें मिला दिया। इसका मतलब साफ है, ये उनका फैसला है। अगर हम मिल गए हैं तो अब आप मना नहीं कर सकते। पूरा मंदिर उस समय जैसे थम जाता है। ढोल की आवाज धीमी पड़ जाती है और हर निगाह आर्यवर्धन पर टिक जाती है। आखिरकार वह अनु की तरफ देखते हैं और गहरी सांस लेकर कहते हैं, हाँ अनु, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। ये सुनकर अनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। माँ भी संतोष से मुस्कुराती हैं और कहती हैं, अब मुझे यकीन हो गया कि मेरे बेटे की जिंदगी में वो इंसान आ गया है जो उसकी अधूरी खुशियों को पूरा करेगा। अब बिना देर किए मैं तुम्हारी शादी पक्की कर दूंगी। लेकिन दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि असली चुनौती है अनु के पिता और पुष्पा जी का फैसला। क्या वे इस रिश्ते को मान लेंगे या फिर अपने पुराने विचारों और आर्यवर्धन की उम्र को देखते हुए इस रिश्ते को ठुकरा देंगे? अनु के पिता आर्यवर्धन को पसंद तो करते हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें हमेशा एक बॉस की तरह देखा है, न कि दामाद की तरह। अब देखना यह है कि उनका फैसला क्या होगा। इधर दूसरी तरफ, जैसे ही मीरा को इस रिश्ते के बारे में पता चलेगा, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसके लिए यह किसी 440 वोल्ट के झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि मीरा का प्यार कभी सच्चा नहीं था। वह आर्यवर्धन से दिल से नहीं, बल्कि उनकी संपत्ति, नाम और शोहरत के लिए जुड़ी थी। और अब जब उसे लगेगा कि अनु ने वो जगह हासिल कर ली है जहां वो खुद पहुंचना चाहती थी, तो उसके दिल में जलन और नफरत और भी बढ़ जाएगी। मीरा अब एक एक चाल सोचेगी। वह ऐसे ऐसे कदम उठाएगी जिनसे अनु और आर्यवर्धन का रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाए। वह दरार डालने की कोशिश करेगी, साजिशें रचेगी और माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेगी। अब सवाल यह है, क्या प्यार इन साजिशों पर भारी पड़ेगा या फिर मीरा की चालें सफल हो जाएंगी? दोस्तों,
कहानी यहीं नहीं रुकती। आगे और भी बड़े बड़े ट्विस्ट और धमाके आपका इंतजार कर रहे हैं। आने वाला एपिसोड बेहद रोमांचक होने वाला है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से इस कहानी का अंत कैसा होना चाहिए। क्या मीरा और आर्यवर्धन को मिलना चाहिए या फिर अनु और आर्यवर्धन की प्रेम कहानी को मुकाम मिलना चाहिए? तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए ओनली चिल वाइब्स टीवी।